की अची करे हाणे प्रजा तासुरात पेश करी। नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस HR हॉस्पिटल के संगे बुनियाद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे कच्छ की धरती के, जिसको हम चमक के सितारे और मानवता के मोती के नाम से पहचानते थे, ऐसे वली कामिल हजरत मुफ्ती आजम कच्छ के फर्जंद शहीद अमीन शाह बाबा, इसी तरह सूफी में सैयद मुश्ताक अली बाबा, सैयद मजहर अब्बास बाबा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे कच्छ के लोग वहाँ उनके पास जाते हैं और मार्गदर्शक लेते हैं मजहबी। अन्य सादात किराम, उलमा किराम और ख़ास इस हमारे मौके पर हमने जिसको दावत दी है और अभी अभी जिनका नियुक्ति हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट के तहत, और कच्छ से जिसका गहरा ताल्लुक है, ऐसे मौलाना उबैदुल खान आदमी साहब, इस प्रोग्राम के अंदर उपस्थित अन्य राजकीय सामाजिक आगेवान और कच्छ के हर एक खिते से आए हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, तमाम लोगों का मैं इस ट्रस्ट की वजह से तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम देखते हैं कि अन्य समाज की कंपैरिजन में मुस्लिम समाज को अगर सबसे बड़ी भूख है तो वो भूख है एक तो एजुकेशन की और दूसरी आरोग्य क्षेत्र की। तो कच्छ के अंदर हमारी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम कर रही है। हमारे भूज की मुस्लिम एजुकेशन हो, वाहिद न्याय स्कूल हो, अभी अभी उन्होंने एक लड़कियों का हॉस्टल भी चालू करने का सोचा है और अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो जाएगी। और मांडवी के अंदर अंजुमन इस्लाम हो, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो एजुकेशन के लिए काम कर रही है। और इसी तरह हमने एक कोरोना काल का एक बहुत बड़ा एक दौर गुजरा हमारे, तब हमको ऐसा महसूस हुआ कि मुस्लिम समाज के लिए आरोग्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसी तंजीमें काम करें जो हमारे समाज को भी फ़ायदा मिले और अन्य समाज को भी फ़ायदा मिले। हमारे मुफ्ती आजम का हमेशा बोलते रहते थे कि मुस्लिम समाज लेने वाला न बने, देने वाला बने। मुस्लिम समाज लोगों की खिदमत न ले, लेकिन लोगों की खिदमत करने वाला बने। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बात के ऊपर आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका रूहानी फैज़ हमारे बीच जारी है। और इस कोरोना काल के अंदर हाजी आदम भाई चाकी, सलीम भाई, यूसुफ भाई, इन सबको एक ख्याल आया कि कच्छ में हमारी एक बड़ी हॉस्पिटल शुरू की जाए, और उसके अंदर उन्होंने ये नींव रखी। और कच्छ की पूरी आवाम में, सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, अन्य समाज के लोगों से भी उनको मदद मिली। और तकरीबन 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 90% काम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के अंदर वो हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी। इसी तरह पीर सैयद अनु बापू और उनकी टीम को भी पहले से ही इस क्षेत्र के अंदर ये काम करना था। उन्होंने तकरीबन 5-6 साल से पीर नकीम मियां रहमतुल्लाह अलैह मोतीवाला सार्वजनिक ट्रस्ट के तहत उनकी नींव रखी, ट्रस्ट बनाया, रजिस्ट्रेशन करवाया और शुरुआत की कि गरीब और बेवा औरतों को हर महीने 50 से 60 की राशन की, वो आज 5-6 साल से चालू है। उसके बाद उन्होंने एक आरोग्य क्षेत्र लोगों को कैसे हेल्प की जाए, तो उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बसाए कि जैसे व्हील चेयर है, ऑक्सीजन की बोतल है, कि भाई एम्बुलेंस है और वॉकर है, बेड है, जिसको टेम्पररी किसी को 15-20 दिन के लिए अगर ज़रूरत है, अगर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, व्हील चेयर की ज़रूरत है, वॉकर की ज़रूरत है, अगर वो लेने जाएगा तो 10-12 हज़ार की चीज़ आ जाएगी, फिर वो घर में पड़ी रहेगी। तो ऐसी चीज़ें वो कोई पर जांच के चार्ज के बिना निःशुल्क तमाम लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं। और ये काम आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक एम्बुलेंस भी बसाई है, और एम्बुलेंस में गरीब लोगों को तदन फ्री, उसमें डीजल का पैसा भी नहीं। अगर कोई माले तुझा शख्स अगर वो एम्बुलेंस का उपयोग करता है, अगर वो देना चाहे तो सिर्फ डीजल का पैसा उनसे लेते हैं। ये कार्य भी चल रहा है। और उनके बाद उन्होंने सोचा कि एक अंजार के अंदर एक अच्छी हॉस्पिटल बनाई जाए, और उन्होंने पहले शुरुआत की कि यहाँ एक ये प्लॉट जो अभी यहाँ बैठे हैं, ये प्लॉट उसकी मालिकी का है। तकरीबन 50 लाख की लागत से ये प्लॉट लिया गया है, उसमें 25 लाख रुपया उन्होंने खुद ने दिया है
और 25 लाख रुपया जो उनके मुरीद है हमारे सामने बैठे हैं, अल्लाह ताला जिसे चाहे उससे काम ले सकता है, उन्होंने दिया। और 3 लाख रुपया इसका दस्तावेज वगैरह का खर्चा हुआ और बाकायदा कायदेसर की सारी मंजूरियाँ लेने के बाद आज ये संगे बुनियाद का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो आने वाले दिनों में ये पूरी हॉस्पिटल का जो खर्च है तकरीबन 2 करोड़ की लागत से बनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी शिफा हॉस्पिटल का काम संगे बुनियाद करने से के बाद एक दिन भी रुका नहीं है, इसी तरह आज भी ये संगे बुनियाद होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बुजुर्गों की दुआओं से ये काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा और जल्द से जल्द कच्छ की आवाम इसमें से फ़ायदा ले सकेगी। आज इस मौके के ऊपर जिस तरह आप सब लोगों ने यहाँ आने कर हमारी जो हौसला अफजाई की है, तो मैं ट्रस्ट के जानिब से उनका आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और सारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे आगेवान भी बैठे हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, तो उनसे अपील भी करूँगा कि जब भी अनु बापू आपके पास वो हॉस्पिटल के लिए हाथ फैलाने आए, तब आप जिस तरह शिफा हॉस्पिटल में दिल खोलकर मदद किए, उसी तरह इसी हॉस्पिटल में भी आप सब मदद करें। और ख़ास तौर पर इस हॉस्पिटल के अंदर गायनिक विभाग जो रखा गया है कि आज के दौर के अंदर जैसे देखने जाए तो हॉस्पिटल भी एक प्रोफेशनल हो गया। और जगह जगह पे कहीं हम लोग महसूस भी करते हैं कि बिना वजह की सर्जरियाँ, बिना मतलब का खर्चा ये होता है। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे एक गायनिक विभाग भी है, जो उसमें डॉक्टर भी रहेगी, वो लेडीज़ रहेगी। और ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, तमाम तबके के तमाम समाज के लोगों के लिए है। आजकल जो हमारे मुस्लिम समाज के लिए एक नफ़रत भरा माहौल पैदा कर दिया जाता है, और मुस्लिम समाज से जब लोग नफ़रत करते हैं, तो ऐसी हमारी जो संस्था है जो काम कर रही है, उसकी ऐसे काम से ही हमारे समाज की जो है सभी अन्य समाज में अच्छी तरह से पेश होगी। वो जब देखेंगे टीवी मीडिया वाले जो आज चला रहे हैं कि मुस्लिम समाज दहशतगर्द है, मुस्लिम समाज आतंकवादी है, तब उसके सामने शिफा हॉस्पिटल दिखेगी, उसके सामने मुस्लिम एजुकेशन दिखेगी, उसके सामने अंजुमन इस्लाम दिखेगी, उसके सामने वायरना स्कूल दिखेगी, उसके सामने HR हॉस्पिटल दिखेगी। तब लोग खुद कंपैरिजन करेंगे कि मुस्लिम समाज ऐसे नहीं, मुस्लिम समाज तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और खिदमत खल्क कर रहे हैं। आज इस मौके पर आप सब ने यहाँ उपस्थित रहा है। बस लास्ट में मैं इतना करूँगा कि करो मेहरबानी पहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबा होगा आज से बरी पर। इसी नियम के नियत के साथ अनु बापू ने जो काम उठाया है, हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी जो नियत के साथ जिस काम में आगे बढ़े, तो उनको अल्लाह उनकी नियत के हिसाब से दुनिया में और आखिरत में बदला देवे। और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे अपन देखें कि भाई ट्रस्ट बनता है, उसमें ट्रस्टी तो 2, 4, 5 लोग होते हैं, लेकिन हर आदमी ट्रस्टी बन के अगर काम करेगा, तो मुझे लगता है कि अपने समाज की एक भी ऐसी तंजीम नहीं होगी जो अपने जो मकसद में क़यामयाब होए। तो मैं सारे यहाँ आए उन सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आने वाले दिनों में ये हमारी जो हॉस्पिटल बन रही है उसमें ताउन भी करे और मदद भी करे। और बाकी आगे की जो बात है, हमारे जो यहाँ के संचालक है वो आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया।